बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल, जनवरी 2022 का राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने इंगित कर रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि 2, 3, 29 और 30 जनवरी 2022 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं शुक्र पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में ही, सूर्यदेव धनु राशि स्थान में एक तरह से जो भाग्येश की स्थितियां हैं वो राशि भाव के साथ में 14 जनवरी 2022 तक चलायमान रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव यहाँ द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में ही चलायमान है, तृतीयेश भी है और यहाँ द्वितीय भाव में ही है। मुख्य बात यह है कि 7.5 का अंतिम प्रवास काल धनु राशि के जातकों को चल रहा है और वो भी बिल्कुल अंतिम चरण की ओर है। वहीं बुध की स्थितियां पूरे ही महीने मकर राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। कुछ समय के लिए यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। वो समय 14 जनवरी 2022 के बाद का रहेगा। ये एक प्रवृत्ति, ये तीनों ही ग्रह प्रमुख तौर पर जब द्वितीय भाव में होंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से कुछ अलग अभिव्यक्ति निकल कर आती है। और वहीं पराक्रम भाव में राशि भाव के अधिपति स्वयं है, 3-11 का संबंध बनाते हुए हैं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलायमान। तो वहीं राहु षष्ठ भाव के साथ में गतिमान और वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु की पोजीशन 12th हाउस के साथ में ही रहने वाली होंगी। मंगल की स्थितियां 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगी और उसके बाद मंगल धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था और उनके परिवर्तन। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो आप ये देखेंगे कि प्रथम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, 3-11 का संबंध बनाते हुए शुक्र जो लाभेश होकर यहाँ राशि भाव के साथ में है। प्रमुख बात ये निकल कर आती है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स है, जो बारंबार आपको धोखा दे रही थी या फिर आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो भी नेगेटिविटी और फियर चल रहे थे, जब भी आप कोई ऐसी प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे थे, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की ओर नहीं जा पा रहे थे, वहां पर एक नैसर्गिक ताकत आपको यहाँ मिलने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो बृहस्पति 3-11 का संबंध बना रहे हैं, साथ में ही लाभेश राशि भाव के साथ में है। तो इसी वजह से आप व्यापारिक जीवन के अंदर इस महीने स्थिरता महसूस करेंगे। जो कामकाज चल रहे हैं उसको किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या चेंजेस लेकर आना है, उस हिसाब से ये महीना आपके लिए सम्यक है। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि जो लंबी दूरी के कोई भी निर्णय की शुरुआत आपको करनी होती है, जहां भाग्य का सहयोग भी हो और जहां आप जो निर्णय लें उससे लोग भी कन्विंस हो, वो ताकत इस महीने रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को इंट्यूशन देती है, बाजार किस तरह से परिवर्तित हो रहा है और हमको किस परिवर्तन की ओर जाना है और कहाँ रुकना है। ये सारी ही ताकत जब आपको पूर्वाभास के साथ में मिले तो आप निर्णय में और ज़्यादा स्थिर हो पाते हैं। ये महीना कुछ उस तरह की ही गतिविधियां आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा, जिसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली बात नहीं। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो डर और भय लंबे समय से बने हुए थे, क्या होगा, किस तरह से अब स्थितियां परिवर्तित होंगी, हमारे लिए स्थान परिवर्तन की सूचना आ रही है, क्या ये सही है या सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, ये स्पष्टता इस महीने आपके साथ में जुड़ी रह सकती है। हालांकि जो 14 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, 1 जनवरी 2022 से, इन 14 दिनों में जो आपका आत्मविश्वास है वो देखने लायक होगा। जो आप कह रहे हैं और आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिन फैक्ट्स के साथ में आप चल रहे हैं, लोग उससे काफ़ी हद तक इस महीने प्रभावित होने वाले होंगे। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष को यदि किसी भी कामकाज में आपको इंडल्ज करना है, उस हिसाब से ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। वहाँ पर भी अपनी पॉजिटिव अप्रोच को आप ज़रूर बनाकर चलें। वहीं यदि हम धन भाव की चर्चा करते हैं, प्रथमतया धनेश होकर शनिदेव
धन भाव के साथ में गतिमान है। जो वाणी से संबंधित स्थितियां होती है वो आपको यहाँ एक स्पष्टता देने वाली होगी। बहुत अधिक स्पष्टता भी काम की नहीं। आप पब्लिक रिलेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, फैक्टफुल हैं आप, स्पष्ट हैं आप, किंतु किसी की नाराजगी वाणी की वजह से सहन नहीं करनी पड़े, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर जो यहाँ बुध की स्थितियां पूरे ही महीने रहने वाली है, आप यदि किसी भी इंटरव्यू की ओर जा चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशंस चल रही है, तो वहां पर आपके लिए बुध की पोजीशन काफी हद तक बेहतर कही जा सकती है। उस नेगोशिएशन में से फाइनेंशियल गेन लेकर आना है, उसकी ताकत यहाँ आपके सम्मुख बनने वाली होगी बुध की वजह से। दूसरा आप ये भी देखिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में एक बहुत अलग सिरे के साथ में यदि हम यहाँ पर चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि सूर्य और शनिदेव दोनों ही द्वितीय भाव में है। तो परिवार भाव के साथ में और कुटुंब भाव के साथ में ये जो पोजीशन रह जाती है, कई बार व्यक्ति को कॉन्ट्राडिक्शंस देती है, किंतु इन दोनों ही आदर्श शत्रुओं के साथ में जब भी बुध होते हैं तो एक तरह से ब्रिज क्रिएट करने का काम करते हैं, सामंजस्य स्थापित होता है। इसी वजह से आप स्पष्टता में भी हैं और आप वापस पैम्पर्ड अप्रोच में भी हैं परिवार को लेकर। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसी वजह से पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में किसी भी तरीके की दुविधा लंबे समय से बनी हुई थी, वहां पर भी आप एक स्पष्ट स्वरूप में चलने वाले होंगे। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है वो इस पूरे महीने आपके लिए निर्बाध गति के साथ में बनी हुई है, यानी वहां जो गेन देखने की अप्रोच होती है उसके साथ में आप गतिमान रहने वाले होंगे। सूर्यदेव की इस स्थिति की वजह से नेत्र से संबंधित विकारों से आपको सावधान रहना चाहिए। 14 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के मध्य कोई भी जमीन संबंधी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था और वहां से कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ पा रहा था। शनिदेव की स्थितियां जो 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में अब चलायमान है और इनकी जो दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर है, पुरानी भूमि से संबंधित किसी भी ऐसे निर्णय से आपका सरोकार है और आप वहां से एक्सपेक्टेड गेन चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव कहा जा सकता है। उसमें रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। आप ये भी देखिएगा साथ में ही कि जो यहाँ आप मार्केटिंग से संबंधित कामकाज में अपने जॉब में चेंज की ओर जाना चाहते हैं या फिर नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं और सिर्फ अपनी जुबान के बूते जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं पराक्रम भाव, आप ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है यानी थर्ड हाउस के अंदर है, तो प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने कोई परिवर्तन 2021 के अंदर किया था, अभी तक वहां कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। 20 नवंबर 2021 से उसकी हल्की हल्की शुरुआत तो हुई, किंतु जो ये जनवरी का महीना है ये आपको पूरी ही ताकत के साथ में वहां एक तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच में कंफर्ट देने वाला हो सकता है। कंफर्ट का आशय ये नहीं है कि आप कर्मशील नहीं रहे, कंफर्ट का आशय ये है कि लोग जानने लगे हैं, आपके काम को मानने लगे हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है अब वो ऑर्गेनाइजेशन के काम आ रही है। बृहस्पति ऐसी स्थितियां देते हैं, सामंजस्य की ताकत के साथ में जो व्यक्ति चलने वाला होता है वहां देव गुरु बृहस्पति का ये आधार बेहतर कहा जा सकता है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी स्थान परिवर्तन के सरोकार हैं, उसके अंदर भी आपके लिए एक स्पष्टता सकारात्मकता के रूप में बनी रह सकती है। कोई भी प्लेस चेंज का ऑफर आता है तो उसको आप स्वीकार करने की ओर जा सकते हैं। प्रोफाइल चेंज का अवसर आता है तो वो भी धनागमन की स्थितियों को लॉन्गर टर्म के अंदर यहाँ आपके सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो नियंत्रण में रहेंगी और जब भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नियंत्रण में है, रोज सुबह उठे उन्हीं सारी स्थितियों के बारे में सोचा, ये करना है वो करना है, 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद वो लोन मुक्त हो जाएगा, ये सारी ही बातें मन के भीतर लगातार घूमती है। उनसे आजाद होकर किसी महीने जब व्यक्ति चलता है तो खुद को एक आनंद की प्रवृत्ति की ओर भी लेकर चलने वाला होता है। ये एक स्पष्टता यहाँ
आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, इसी के साथ में भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर थोड़े से अवरोध इस महीने निकल कर आ सकते हैं, किंतु उसको भी असफलता के सिरे के रूप में देखने से आपको बचना चाहिए। ये एक नम्र निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शनिदेव की दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर है। साथ ही साथ में जब मंगल धनुराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल की भी दृष्टि 16 जनवरी के बाद चतुर्थ भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति स्वयं चतुर्थेश होकर एक तरह से स्वयं से द्वादश है, यानी पराक्रम भाव के साथ में है। इसी वजह से ये स्पष्टता यहाँ निकल कर आ जाती है कि जो आपके लिए इस समय की गतिविधि के अंदर भूमि से संबंधित कोई भी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, पुनः निवेदन करूंगा वहां अपनी रफ्तार के साथ में काबिज होकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड स्पेसिफिक के साथ में बहुत गहन अध्ययन के साथ में बढ़े हैं, लगता है कि नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर व्यापार की ओर जाना चाहिए, या फिर नौकरी के साथ में ही चलते हुए किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहिए। मंगल की स्थितियां, शनिदेव की स्थितियां, बृहस्पति का आधार, ये तीनों ही सम्यक जो एक तरह से निक्षेपण यहाँ पर है वो ये बताते हैं कि आप नेटिव के साथ में कोई भी ऐसी शुरुआत करने की ओर जाते हैं तो उसको बेहतर कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बगाहे इस महीने चिंताएं रह सकती हैं, किंतु वहां पर भी आपके लिए एक तरह से कोई चिंता आई और फिर काफूर हो गई, वो पोजीशंस रहती हुई नजर आती है। मानसिक सुख में इस महीने कमी यहाँ हल्के फुल्के तौर पर रह सकती है, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वही जो पंचम भाव के अधिपति हैं, यहाँ एक और स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि पंचमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो द्वादश भाव के साथ में है और वो भी स्वराशि स्थान में है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुरुआती 16 दिनों के अंदर आप जो भी निवेश की ओर जा रहे हैं, फैसिनेशन से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा, वो आपके जीवन में बहुत पहले से जुड़ा हुआ है कि इस स्थिति की ओर आपको निवेश की ओर जाना चाहिए। आप आंख मूंद कर उस व्यक्ति पर भरोसा करते चले आए हैं, किंतु यहाँ बात निवेश की है, यहाँ बात अनुभव की है। वहाँ खुद के ऊपर अति भरोसा करना भी हितगामी नहीं, किसी और व्यक्ति पर भी इस तरह का भरोसा करना ठीक नहीं। इसी वजह से अपनी कैलकुलेशंस में हल्के फुल्के तौर के ऊपर आपको प्रिसाइज बेस लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरी स्थिति के साथ में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित आधार है, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जो जुड़ा होता है, वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, इसी वजह से वहाँ से आप संभलें। तो वहीं पर जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर है, 16 जनवरी तक यदि आप प्रोफेशनल लाइफ को रिज्यूम करने से बचते हैं, उसके बाद में आप उस ओर जाते हैं तो ठीक है। स्वास्थ्य को प्राथमिक दृष्टिकोण के साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसमें पूरे तरीके से हम अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखें और चिंताओं को जबरदस्ती के सिरे के साथ में भीतर बिल्कुल भी नहीं आने दें। वहीं षष्ठ भाव में राहु रोग और शत्रुहंता बनाए हुए हैं, किंतु मंगल की जो स्थितियां 7वीं दृष्टि से यहाँ षष्ठ भाव को देख रही है, रक्त संबंधी विकारों से इस महीने आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ ऋण से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास करें। शुक्र की स्थितियों की वजह से, मंगल की स्थितियों की वजह से, राहु के भ्रम की वजह से कई बार व्यक्ति ऋण के अंदर इतना कैलकुलेटिव नहीं रह पाता। उससे इस महीने आप ज़रूर संभलने वाले रहें। और वहीं पर शत्रु यहाँ इतने हावी रहने वाले नज़र नहीं आते। भीतर के शत्रुओं पर भी जो विजय प्राप्त करनी होती है, यानी आलस्य पर, जब भी मंगल यहाँ 6th हाउस को देख रहे हो, ऋण से संबंधित स्थितियों में संभलें, किंतु जो एक तरह से आलस्य रूपी स्थितियाँ होती है उससे व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है। वहीं 7वें भाव के साथ में शुक्र की जो स्थितियाँ हैं, यदि आप रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज, टेक्सटाइल से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, एजुकेशन के सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में भी आपका कोई भी बिजनेस टर्म चल रहा है,
ऐसी स्थितियों के साथ में ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लेकर आने वाला हो सकता है। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक बात पर आप गौर करें, थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन की ओर जाएं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के बनावटीपन से बचिएगा, सहज रहें। समय अभाव है तो उनको ये बताएं, और किसी भी तरीके की चर्चा की आवश्यकता है तो उसके लिए जितना भी समय निकलता है वो उनका हो, इस एक बात पर आप ख्याल रखिएगा। तो वही बिजनेस पार्टनरशिप में ये समय अंतराल आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। वहीं अष्टम भाव के साथ में इस यात्रा को हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो अष्टम भाव के साथ में आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स का बेस होता है उसको आकस्मिक तौर पर लेकर आती है। सूर्यदेव की भी स्थितियां यही कहती है कि जो भी ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स हैं पहले सामने आए उनका सॉल्यूशन करें, मन के भीतर से भय को भगाएं और फिर आगे बढ़ें। ये स्पष्टता रहेगी। मान लीजिए शनिवार के दिवस के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कहता है कि नौकरी पेशा जीवन में ये दुविधा आ सकती है, आप सोमवार का इंतजार नहीं करते, आप अगले सप्ताह का इंतजार नहीं करते, उच्च अधिकारी के सम्मुख पहुंचते हैं और परोक्ष तौर पर ये पूछ लेते हैं कैसी स्थितियां हैं क्या। वहां से जवाब आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसलेस सारे के सारे फियर हैं जो आपको परोसे जा रहे हैं। आपका मन निर्मल हो गया, पुनः आप कामकाज की ओर जा रहे हैं, वीकेंड को भी एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी ही ताकत ऐसे बेसलेस फियर को हटाकर और जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है उसको हटाकर मिलती चली जाती है। मेटल से संबंधित कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है, इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं है। मंगल जब 8वीं दृष्टि से 16 जनवरी के बाद अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ पर आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी खुद के लिए देख सकते हैं। वहीं नवम भाव की इस यात्रा में भाग्य और आध्यात्म का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। उसी से मन के भीतर संतुष्टि भी है और शांति प्रदायक आधार भी बने हुए हैं। इसी के साथ में विशेष बात आप ये देखिएगा कि जब भाग्य भाव के अधिपति राशि भाव के साथ में रहेंगे और आपको नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी अवसर मिला है उसे आप एक तरह से भाग्य का संकेत मानकर चल सकते हैं। तो वहीं पर अनुभव यहाँ जिस रफ्तार के साथ में आपको फायदा दे रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। वहीं जो भीतर का दर्शन है उसको बारंबार लोगों के सम्मुख अपनी फिलॉसफी में उजागर करने से इस महीने आप बचिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं थोड़े बहुत वाद और विवाद जन्म ले सकते हैं। वहीं पर जो दशम भाव की स्थितियां हैं आप देखिएगा, कर्मेश धन भाव के साथ में रहेंगे। जिस लिक्विडिटी की एक्सपेक्टेशन आपको अपने कामकाज के अंदर थी, आपका कर्म उस और आपको प्रतिध्वनित करता चला जा रहा है। इच्छा शक्ति का भाव रहेगा और वहीं पर जो कई बार सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस के अंदर बदल जाती है और फिर हमको मैनेज करने की ओर जाना पड़ता है सारी स्थितियों को, वहां पर जो बुध की स्थितियां हैं आपको काफी हद तक सपोर्ट देने वाली रहेगी। यानी कोई भी ऋण से संबंधित सरोकार है उसको मैनेज करना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध बिगड़े उनको यहाँ पर संभालते हुए चलना है, वो सारे ही एटमोस्ट पॉजिटिव जो बेस होते हैं आपके साथ में लगातार निर्मित हैं। वहीं जो लाभेश की स्थितियां हैं वो राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से आप ये देखिएगा कि जो सर्वांगीण लाभ है उनके सिरों के अंदर वृद्धि रहेगी और आप प्रत्येक जगह जो अभिव्यक्ति की ताकत होती है इस महीने उसके साथ चलने वाले होंगे। हमने जो किया है वो बताना है और बताने के बाद में आगे क्या करेंगे उस और भी चलना है। ये यात्रा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लेकर चलने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ में वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। द्वादश भाव में जो मंगल की स्थितियां हैं, विदेश संबंधी कार्यों में आप अष्टम की ओर दृष्टि डालें, साथ ही साथ में द्वादश की ओर देखें, सपोर्टिव बेस रहेगा। तो वहीं पर आकस्मिक निर्णय लेने से आपको केतु की वजह से यहाँ पर बचना चाहिए। अंगारक समाप्त हो जाएगा 16 जनवरी 2022 के बाद से ही, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर आपको काफी हद तक संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।